गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने बहुत सारी बातें की कि हाई प्रोटीन डाइट क्या होती है। उसके बाद हमने बात की कि फूड टेक्निक्स, ईटिंग टेक्निक्स को कैसे चेंज किया जाए अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से निजात पाना चाहते हैं। हमने फाइबर्स की बात की, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की, हमने मेटाबॉलिज्म की बात की। सो माय डियर फ्रेंड, आज के दौर में साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि हमारी हिंदू पद्धति, मुस्लिम पद्धति कहती थी कि व्रत कीजिए। हिंदुओं में व्रत का बहुत प्रावधान था, जैनियों में व्रत का बहुत प्रावधान था, और मुस्लिम धर्म कहता था कि रोजे रखिए 40 दिन के। उसके पीछे लॉजिक एक ही था कि आप किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये सब कर सकते हैं। आए हम साइंटिफिकली समझें इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। हमने अपनी पहली वीडियो में 4 हार्मोन्स के बारे में बात की कि हार्मोन हमारी बॉडी को मेंटेन करने में बहुत काम करते हैं। पहला हार्मोन गर्लिन था, लेप्टिन था। फिर हमने इंसुलिन की बात की जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाला हार्मोन है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती, बट अगर एक्सेसिव हो जाए तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम्स को ख़राब भी कर सकता है। एक्सेसिव कैसे होता है? हमारी माँओं ने हमको कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खिलाया और हम आज दीवाने हो गए पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और ना जाने क्या क्या महीन कार्बन से युक्त खानों का। जितना महीन कार्बन खाएंगे उतना इंसुलिन का स्पाइक बढ़ेगा, और जितना इंसुलिन का स्पाइक बढ़ेगा उतना ही हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ी, ग्लूकोज बढ़ा, और वो ग्लूकोज जाके डिपॉजिट शुरू हुआ हमारे बेली फैट्स में, एडिपोज टिश्यूज़ में। अब उस फैट को निकालने के लिए, एडिपोज से ट्राइग्लिसराइड्स को निकालने के लिए, ब्लड कैपिलरीज में डिपॉजिट एलडीएल्स को निकालने के लिए हमारे पास एक हार्मोन है ग्लूकागोन, उसे बढ़ाना पड़ेगा। और वो कब बढ़ेगा? जब इंसुलिन कम होगी। इंसुलिन कब कम होगी? जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा। सो हमें इंसुलिन के लेवल को कम करना है, ग्लूकागोन्स को बढ़ाना है, तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग रखनी पड़ेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 8 आवर्स की ईटिंग विंडो होती है और 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो होती है। 8 आवर्स की ईटिंग विंडो में हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन सिक्रीट होता है, और 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो में हमें इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो ग्लूकागोन का लेवल बढ़ता है। और ग्लूकागोन हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यूज़ में डिपॉजिट फैट्स को और कैपिलरीज में डिपॉजिट ट्राइग्लिसराइड्स को, एलडीएल्स को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, बॉडी की एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि हमको अगर ग्लूकोज का लेवल कम करना है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ख़त्म करना है, ओबेसिटी को ख़त्म करना है, तो हमें हाइपर इंसुलिनीमिया को कम करने के लिए बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम करना पड़ेगा। और ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग से बढ़िया और कोई तरीका नहीं है जिससे कम हो सके। सो आए हम प्लेच लें कि हम 1 से 15 के बीच कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करेंगे, प्रोटीन को बढ़ाएंगे, फाइबर को बढ़ाएंगे, नॉर्मल अच्छे फैट्स का सेवन करेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करेंगे, जो कि हमारी बॉडी के वेट को 3 से 5 किलो तक रिड्यूस कर सकती है। जान लीजिए कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को कीटो डाइट के साथ किया जाए तो लेप्टिन का लेवल भी हमारी बॉडी में बढ़ता है और सैटिस्फैक्टी भी ज़्यादा फील होती है। अगर प्रोटीन्स की डाइट के साथ ज़्यादा किया जाए तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और वियर एंड टियर भी कम होती है। सो आएँ 1 से 15 के बीच में हम अपनी डाइट शेड्यूल को चेंज करें, फूड टेक्निक्स को बदलें, ईटिंग टेक्निक्स को बदलें, हाई प्रोटीन हाई फाइबर्स डाइट के साथ। अगर आप 3 से 5 किलो वज़न कम करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें बहुत हेल्प कर सकती है। सो हम 3 तरह के डाइट प्लान पे काम करेंगे। वो होंगी नॉन वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट, और ज़्यादा वेट कम करने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से निजात पाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट आल्सो। सो 1 से 15 के बीच में तैयार रहिए। हम इन सब तरह की टेक्निक्स के साथ और वीडियो लेके आएंगे। प्लीज़ शेयर करें अगर आपको पसंद है तो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट।